मैं महेश कुमावत DAV स्कूल सीकर। अपन 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन टोटल 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 5 के अंदर क्या पढ़ेंगे? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो आपको पता है किसके ऊपर डिपेंड्स होती है? ये जो बनने वाले आयंस होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होती है उनके अंदर विद्युत धारा का जो प्रभाव वो किसके द्वारा होता है? आयनों के द्वारा होता है। इसलिए इनकी जो कंडक्टिविटी वो भी किसके ऊपर डिपेंड होती है? इन आयंस के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, और ये जो आयंस बनते हैं वो किसके बनते हैं? जो सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या लिया? सोल्यूट। सॉल्यूशन के अंदर अपने क्या लिया? सोल्यूट या विलेय पदार्थ जो लेते हैं उसी के क्या बनते हैं? आयंस बनते हैं। तो इन आयनों, इन जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन होती है उसके अंदर जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर जो गुण उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके अंदर जो गुण उत्पन्न होते हैं उन्हीं गुण को हम क्या बोलते हैं? उसके कंडक्टिविटी बोलते हैं या चालकता बोलते हैं। गुण कौन से उत्पन्न होते हैं आपको पता है? जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टीज उत्पन्न होती है? वो होती है उनके आयंस बनते हैं, और वो आयन क्या करते हैं? अपने जो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड है उनकी ओर क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कंडक्टिविटी की डेफिनेशन देखी तो क्या होती है? द प्रॉपर्टीज ऑफ करंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज called conductivity ऑफ सॉल्यूशन। यानी जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं? करंट फ्लो करते हैं तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज अपन को मिलती है उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं? उसकी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बोलते हैं। यानी किसी विद्युत अपघट्य का वह गुण जो विलयन में विद्युत धारा, जो विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होती है। विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है, चालकता कहलाती है। ये हम कह सकते हैं विद्युत अपघट्य की चालकता, विद्युत अपघट्य की चालकता कहलाती है। विद्युत अपघट्य की चालकता कहलाती है। यानी किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं? अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज उत्पन्न होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसकी कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम कुछ टर्म्स जो है वो अपन इसके अंदर कुछ बेसिक टर्म्स है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आता है अपना ओम्स लॉ। क्या आता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड होती है किसके ऊपर? रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो ओम्स लॉ जो है, सबसे पहले कौन सा लॉ देखते हैं? ओम्स लॉ या ओम का नियम। तो देखो ओम्स लॉ क्या है? सभी कंडक्टर जो होता है उसके लिए ओम्स लॉ क्या होता है? सेम होता है कि इलेक्ट्रिक करंट ऑफ कंडक्टर्स
इलेक्ट्रिक करंट ऑफ कंडक्टर्स आर इनवर्सली ऑफ रेजिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रिक करंट ऑफ कंडक्टर आर इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी हम कह सकते हैं विद्युत किसी भी चालक की विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्पन्न होती है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के अंदर अगर हम क्या करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा की जो रेट होती है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो किसके इन्वर्स होती है, उसके अंदर हम जो रेजिस्टेंस की रेट होता है किसी के अंदर या प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसके क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम लिख सकते हैं इसको कि जो आई जो अपनी विद्युत धारा जो है वो किसके इन्वर्स होती है, विद्युत धारा जो है वो किसके इन्वर्स होती है, 1/r के, यानी r के क्या होती है, ये इन्वर्स होती है। ठीक है, या अपन लिख सकते हैं I इक्वल टू V और अपॉन R। V यहाँ पे क्या है, V जो होता है वो क्या है, एक समानुपाती कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये तो किसके लिए, अगर हम I बराबर कहते हैं तो अपने पास आ जाए I बराबर अगर हम निकालें तो अपने पास क्या आ जाता है, ये V अपॉन R। I बराबर क्या आ जाता है, V अपॉन R। ये तो किसके कंडक्टर, जो मेटेलिक कंडक्टर होता है उसके अंदर अगर हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। मेटेलिक कंडक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके अंदर क्या होता है, ये V उत्पन्न होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, या V जो होता है वो विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक्स की बात करें तो विद्युतपगीय सेल जो होता है, इस सेल के अंदर क्या होता है आपको पता है, उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। मेटेलिक जो कंडक्टर होता है उनके अंदर तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। इसके अंदर क्या बनेंगे, आयन्स बनते हैं, और इन आयनों का क्या होता है, एक दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होता है। तो ये आयन जब प्रवाहित होते हैं तो उनके अंदर ये जो एक प्रकार का जो सेल बना है, इस सेल के अंदर जो सेल विभव उत्पन्न होता है, यानी जिसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल विभव। इस सेल के अंदर जो उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे, सेल विभव। और उसको किससे डिनोटेट करते हैं, ई से। किससे डिनोटेट करते हैं, ई से। ठीक है, जो मेटेलिक कंडक्टर होता है उसके अंदर तो क्या उत्पन्न होता है, वी उत्पन्न होता है। अगर किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है, वी उत्पन्न होता है। ठीक है, इसलिए अपन लिख सकते हैं I बराबर V अपॉन R। लेकिन अपने यहाँ पे क्या पढ़ रहे, कौन से कंडक्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर क्या उत्पन्न होता है, सेल विभव E उत्पन्न होता है। तो हम इस I की जगह हम ये भी लिख सकते हैं I बराबर E अपॉन R। I बराबर E अपॉन R किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, I बराबर E अपॉन R होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसके लिए ओम्स का नियम है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर ई सेल उत्पन्न होता है। सेल, ई सेल का मतलब क्या आ गया, सेल विभव उत्पन्न होता है, इसलिए क्या आ गया, I बराबर E अपॉन R हो जाता है। सेकंड जो टर्म्स है वो है अपनी कंडक्टेंस। सेकंड टर्म्स जो है वो क्या है, कंडक्टेंस, या हम इसको बोलते हैं चालकत्व। क्या बोलेंगे, चालकत्व है। ठीक है, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। चालकत्व जो है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो कंडक्शन जो चालकत्व क्या होता है, द इनवर्स
इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। यानी जो चालक तो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसी को क्या बोलेंगे हम? चालकत्व कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है यानी चालकत्व किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी किसके व्युत्क्रम होता है? प्रतिरोध के 1/r। सी क्या हो गया? ये 1/r हो गया। ठीक है, किसका व्युत्क्रम हो गया? ये प्रतिरोध का। यानी चालकत्व जो है वो किसका प्रतिरोध व्युत्क्रम होता है? अपन ने जो क्या लिया था, जो प्रतिरोध होता है या रेजिस्टेंस होता है उसका जो व्युत्क्रम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? चालकत्व या सी बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम ये लिख सकते हैं, यानी ये सी बराबर या 1/r, क्योंकि ये जो कंडक्टिविटी जो होती है या कंडक्टेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1/r के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं सी बराबर 1/r, यानी इसका क्या हो गया? इन्वर्स हो गया। तो सी बराबर क्या होता है? 1/r। सी बराबर क्या होगा? 1/r होगा। ठीक है, थर्ड जो है वो कौन सा आता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। थर्ड कौन सा आता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या कह सकते हैं अपन विशिष्ट प्रतिरोध। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो किसको बोलते हैं? 1 cm³ सॉल्यूशन के अंदर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, 1 cm³ सॉल्यूशन के अंदर जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है या उत्पन्न होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हम करके रेजिस्टेंस ऑफ 1 cm³ solution is called resistance of 1 cm³ solution is called specific रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो किसको बोलेंगे? 1 cm³ जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जितना रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उसी को हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। यानी 1 घन क्यूब बोल सकते हैं या 1 cm³ विलियन में उत्पन्न 1 cm³ विलियन में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। 1 cm³ विलियन में जो प्रतिरोध उत्पन्न उसको क्या बोलेंगे हम? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध किसके अंदर होता है? 1 cm³ सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर 1 cm³ जो सॉल्यूशन अपन को दिया है
एक cm³ सॉल्यूशन यानी जो सॉल्यूशन होता है, जो विलियन होता है, उसके लिए ये हम ज्ञान क्यूब कह सकते हैं, या क्या बोलेंगे उसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब आपको बताया जो रेजिस्टेंस होता है, यानी हम कह सकते हैं R जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, जो चालक जो दिया उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, और जो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1/a उसके क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं R व्युत्क्रम L/a। ठीक है, या R बराबर लिखेंगे तो क्या लिखते हैं इसे, रो, इसको क्या बोलते हैं, रो L/a। R बराबर क्या लिख सकते हैं, रो L/a। ठीक है, और जहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, R, इसको क्या बोलेंगे, रो बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, रो बोलते हैं। ठीक है, ये जो क्या हो गया अपना, ये स्पेसिफिक प्रतिरोध हो गया। इस स्पेसिफिक प्रतिरोध जो है उसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ओम जो होता है उसका उल्टा क्या होता है, महो। ओम का उल्टा क्या होता है, महो होता है। हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, OHM, ओम, और इसका उल्टा रिवर्स क्या हो गया, महो होता है। नेक्स्ट है 4th नंबर, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या विशिष्ट चालकत्व है। तो विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं, द इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशेष प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। ठीक है, तो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, चालकत्व जो होता है इसको किससे प्रदर्शित करेंगे हम, कप्पा से। ये जो के जैसा साइन दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, कप्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कप्पा। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं कि कप्पा बराबर क्या होता है, 1/, स्पेसिफिक प्रतिरोध क्या होता है, रो। स्पेसिफिक प्रतिरोध क्या हो गया, रो होता है। ठीक है, अपन बताइए ये जो रो बराबर क्या होता है, 1/r। रो बराबर क्या हो गया, 1/r इंटू 1/a, सॉरी L/a। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू L/a, 1/r इंटू L/a। ठीक है, 1/r जो है, 1/r किसके बराबर होता है, c, क्योंकि c बराबर लिखा पीछे 1/r। तो इसको हम लिख सकते हैं कप्पा इक्वल टू c L/a। कप्पा इक्वल टू क्या हो गया, c L/a हो गया। ठीक है, इसका जो मात्रक है, विशिष्ट चालकत्व जो है इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, ओम इनवर्स cm स्क्वायर। इसका जो चालकत्व होता है वो क्या होता है, ओम इनवर्स cm स्क्वायर, विशिष्ट चालकत्व का। ठीक है, तो ये चौथी जो कंडक्टिविटी है वो क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या
विशिष्ट चालकत्व। नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, या इसको बोलते हैं तुल्यांकी चालकता। ठीक है, तुल्यांकी चालकता किसको बोलेंगे, अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर क्या है 1 ग्राम, किसी सॉल्यूशन के अंदर 1 ग्राम, किसी सॉल्यूशन के अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट वाला क्या है सॉल्यूट है, किसी सॉल्यूशन के अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट वाला अगर क्या है सॉल्यूट है, तो उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या तुल्यांकी चालकता बोलेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द कंडक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट solution is called equivalent conductivity, यानी 1 ग्राम तुल्यांकी भार, 1 ग्राम तुल्यांकी भार विले वाले विलयन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। 1 ग्राम जो तुल्यांकी भार वाला जो विलेय है उसके विलयन की जो चालकता होती है उसको हम क्या बोलेंगे, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। ठीक है, तुल्यांकी चालकता जो होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा ई क्यू। तुल्यांकी चालकता किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा ई क्यू बराबर होता है कप्पा इंटू 1000/C। सी क्या होती है, कंडक्टिविटी, कप्पा जो होती है वो विशिष्ट या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और इंटू 100। ठीक है, ये इसको ये कह सकते हैं K इंटू 100/N। अगर नॉर्मलिटी दिए कंडक्टिविटी के अंदर नॉर्मलिटी दिए तो नॉर्मलिटी लिख सकते हैं K इंटू 100 क्या हो गया 1000/N। ये किसकी होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। और लास्ट है 6 नंबर, मोलर कंडक्टिविटी, यानी कौन सी है, मोलर चालकता। कौन सी चालकता है, मोलर चालकता। तो मोलर चालकता किसे कहेंगे, 1 मोल सोल्यूट वाले सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को, 1 मोल सोल्यूट वाले सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। तो कहेंगे द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल solution is called molar conductivity, 1 मोल सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है, 1 मोल सोल्यूट वाले सॉल्यूशन की जो चालकता होती है उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। 1 मोल विलेय वाले विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। क्या बोलेंगे, मोलर चालकता। 1 मोल जो विलयन है उसकी जो चालकता होती है उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर चालकता बोलते हैं किसी भी सॉल्यूशन की। मोलर चालकता जो होती है उसका अगर हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट करें तो क्या हो सकता है, लैम्डा एम इक्वल टू क्या होते हैं, कप्पा अपॉन एम। क्या होगी, एम लैम्डा बराबर कप्पा अपॉन, ये के नहीं क्या है, कप्पा। ठीक है,
तो ये क्या होगी, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है उससे किसी भी सॉल्यूशन के इसके जो बेसिक कुछ टर्म्स है वो है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर अपने क्या पढ़ा, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये इसका